हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट 2024 में जो हमारे टॉपिक्स हैं बोर्ड एग्जाम से संबंधित, यानी कि यूपी बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में जो सिलेक्टेड पॉइंट हैं या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स तथा एल्कोहल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अधिकांश बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हर साल क्वेश्चन वहां से बनते हैं। हम उस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इस बात पर आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के सिलेबस में, यानी कि जो हम हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें मैं 5 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आपको वहां से मिलना ही मिलना है। साथ ही एल्कोहल पर हम डिस्कस करेंगे। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में केवल मैं आपको एल्कोहल के बारे में बताऊंगा, जो कि एल्कोहल में टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अधिकांश पूछे जाते हैं और कुछ अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, उन टॉपिक को टच भी नहीं कर पाते, यानी कि उन्हें बिल्कुल इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए अपने अपने स्तर पर सेशन को शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर हम समय वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 केमिस्ट्री इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है हमारा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में हम क्या पढ़ें। देखिए, जैसे कि पिछली बार कुछ एक हमारा टॉपिक से ऐसा आया था जो कि अधिकांश बच्चे छोड़ देते थे, क्योंकि ऑर्गेनिक आईयूपीएसी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में तो है, लेकिन आपको ये जानकारी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड हमारे साइनाइड है, एमीन है, सभी फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे इंटर में दे रखे हैं। लेकिन आईयूपीएसी ऑर्गेनिक हम बहुत ही आराम से यहाँ से कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में आईयूपीएसी ऑर्गेनिक कर चुके हैं तो पिछली बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के 5 आईयूपीएसी पूछे गए थे और अधिकांश स्ट्रक्चर भी पूछी जाती हैं। एक पॉइंट्स मैं आपको और भी बताऊं जो मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, अगर आपको यदि ऑर्गेनिक आईयूपीएसी बहुत ही आपको अच्छे से आते हैं, तब आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी समझ लीजिए आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और बिल्कुल बहुत आसान आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाली है यदि आपको आईयूपीएसी अच्छे से आते हैं तो पहला ही टॉपिक मैंने बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, यदि आपने हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए कि एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर लेंगे, साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी क्लासिफिकेशन कर लेंगे। तो केवल आप एक क्लासिफिकेशन तैयार कीजिए, उससे 3 क्लासिफिकेशन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे ही हमारे पूरा सिलेबस के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दूंगा, फिर मैं आपको एक चैप्टर वाइज यानी कि चैप्टर के माध्यम से चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस इन्हीं टॉपिक को आपको रिटन वर्क में बोर्ड पर आपके सॉल्यूशन में कराने वाला हूं। तो पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड पर आप पढ़ना ही पढ़ना है आईयूपीएसी नेम। ठीक है, फिर इसमें जो रिएक्शन पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जिसे हम SN1 रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी क्या है, वाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, यानी कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। दोनों अभिक्रियाओं में अंतर भी पूछा जाता है, या फिर आपके एग्जाम में कोई भी नाम से रिएक्शन आ सकती है। और इन रिएक्शन की एक विशेषता क्या है कि आपसे यदि ये पूछा जाए कि एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाइए, तो इन्हीं रिएक्शन के माध्यम से आप एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम एलिमिनेशन रिएक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन भी होती है, लेकिन आप इंटरमीडिएट में केवल विलोपन अभिक्रिया यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन, हमेशा ध्यान रखें, एलिमिनेट हो जाना, निकल जाना ही एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें विशेष तौर पे आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही बनते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, यानी कि एल्कीन और एल्काइन ही बनते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ ग्रिकनॉड अभिकर्मक रिएजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ग्रिकनॉड अभिकर्मक का बनना ही आप एल्काइल हैलाइड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या है बेटा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, ये आप पढ़ेंगे। वुड्स रिएक्शन क्या है, ये पढ़ेंगे। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है। इन तीनों में से कोई भी एक रिएक्शन आपको मिलेगी, चाहे ऑब्जेक्टिव में मिले या फिर ऑब्जेक्टिव में ना मिलकर आपको रिएक्शन पूर्ण करने के लिए पूछ लिया जाएगा या फिर पूर्ण करने के लिए ना पूछा जाएगा तो आपके नेम रिएक्शन डायरेक्टली पूछ ली जाएंगे, ठीक है। आने ही आने केवल आप पैटर्न समझिए, इसी पैटर्न पे आप पढ़ते रहिए। आपका मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरा 100% आप केमिस्ट्री का पेपर करके आएंगे। जो भी मैं टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं केवल आप ये टॉपिक्स कवर कर लीजिए। गैस पेपर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, आप बुक्स पढ़ें, नोट्स आपने जो पढ़ाए हैं वो पढ़ें, साथ ही साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कि मेरे नोट्स से पढ़िए, लेकिन मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे अपना सेशन स्टार्ट होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या है एथिल ब्रोमाइड की, देखो एक प्रयोगशाला विधि तो आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है, चाहे एथिल ब्रोमाइड पूछी जाए या फिर एथिल अल्कोहल पूछी जाए या फिर आपका एसिटिक एसिड पूछा जाए, कुछ भी, मतलब एक लेबोरेटरी मेथड एक तो आपके एग्जाम में आना ही कंपलसरी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा रासायनिक गुण या कोई भौतिक गुण लिखिए या निम्नलिखित अभिक्रियाएं दीजिए, क्लियर। ये हमारे क्या है, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां तथा इसके रासायनिक गुण। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इस पर आप देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नेम ट्राइक्लोरोमेथेन होता है, ठीक है। CHCl3 इसका फार्मूला होता है। इसमें क्लोरोफॉर्म में विशेष तौर पे आपसे पूछा जाता है कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे या फिर एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, क्लियर। फिर आप पहुंच जाएंगे हेलो एरिन्स में। हेलो एरिन्स में क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन। क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन। हेलो एरिन्स में जैसे ही हम पहुंचेंगे क्या पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां तथा रासायनिक गुण, क्लियर। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां तथा रासायनिक गुण। आप एक क्लोरोबेंजीन पढ़ लीजिए या फिर बेंजल डिहाइड पढ़ लीजिए या फिर फिनॉल पढ़ लीजिए। एक एरोमेटिक पढ़ेंगे तो एक एरोमेटिक से तीनों कवर हो जाएंगे। कारण क्या है, सब में रिएक्शन रिपीटेड है। जैसे कि आपने क्लोरोबेंजीन पढ़ा तो क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। और जैसे आप क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण में पहुंचेंगे तो रासायनिक गुण में आप क्या काम करेंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओगे। तो यहाँ पे जब केवल एक एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ लीजिए, बाकी आपको तीनों क्लियर हो जाएंगे। क्लोरोबेंजीन भी क्लियर हो जाएगा, फिनॉल भी क्लियर हो जाएगा और बेंजल डिहाइड भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए एक एरोमेटिक कंपाउंड पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जिससे कि आपको एक चीज में विशेषता और बताने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यदि आपने पहला चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया तब आपको जो है आगे के जो 2-3 चैप्टर हैं केवल वो पढ़िए, लास्ट के चैप्टर बिल्कुल भी मत पढ़िए। 3 चैप्टर से सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा, अथवा में क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन सारे रिपीटेड होते हैं, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, क्लोरोबेंजीन से DDT का बनना, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन DDT, ये 100% आपको मिलना है। क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करेंगे, एक ये पिछली बार बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन आई थी और इस बार भी आने के पूरे ही चांस हैं। क्या, हुंस-डीकर अभिक्रिया, ठीक है। हुंस-डीकर अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हुंस-डीकर अभिक्रिया आप अवश्य तैयार कर लीजिए। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये चीज देख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर बेटा क्या है, एल्डिहाइड, वो अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, क्लियर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। सेशन को भाई लाइक करते रहिए, साथ ही साथ शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अधिकांश स्टूडेंट तक पहुँचे और वो इसका लाभ उठा पाए, ठीक है। इसलिए मैं सेशन प्राइवेट नहीं करता हूँ, अपने अपने लेवल पर शेयर करते रहना भाई, ठीक है। सेशन को लाइक भी करिए, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। इसमें मैं आपको अल्कोहल पढ़ाऊंगा। पहले क्या है, अल्कोहल के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। अल्कोहल क्या है भाई, अल्कोहल में देख लीजिए नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल,
क्लियर। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। पहले तो आप इनका नामकरण, एल्कोहल का नाम, फिनॉल के नाम तथा ईथर का नामकरण करेंगे। नामकरण का मतलब, नॉमेनक्लेचर का मतलब आईयूपीएसी नेम का नाम है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे कि जो चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं, हेलो एलिन्स मैंने बता दिया, हेलो एल्केन बता दिया, दूसरा है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जैसे ही आप अपने चैनल पर पहुंचेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जैसे ही आप पहुंचेंगे, तो प्रत्येक चैप्टर वाइज मैंने आपको बाकायदा नोट्स बनवाए हैं, ठीक है। एक एक चैप्टर से मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, एक एक चैप्टर वाइज मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। तो इसलिए आप अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे, बाकायदा मैंने चैप्टर वाइज उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से बिल्कुल प्रत्येक क्लास देख सकते हैं, ठीक है। हर टॉपिक मैंने कवर करा रखा है, ठीक है। तो आप वहां पे से आप देख सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं देख सकते तो जैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त होंगे, मैं आपको प्रत्येक टॉपिक्स बोर्ड पे क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर हो गया। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के आधार पर वर्गीकरण करेंगे और एल्काइल ग्रुप के आधार पर। हाइड्रोक्सी ग्रुप के आधार पर पढ़ेंगे आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। साथ ही साथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आप पढ़ेंगे प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी एल्कोहल को 2 डिग्री बोलते हैं, टर्सरी एल्कोहल को 3 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों एल्कोहलों में अंतर पढ़ेंगे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल में अंतर, किस प्रकार से अंतर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रीक नॉट रिएजेंट द्वारा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल का बनना, क्लियर। ग्रीक नॉट अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल का बनना, ठीक है। ये आपका पिछली बार भी एग्जाम में आया था, उससे पीछे वाले एक साइड में भी पूछा गया था, और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आपको मिलना ही मिलना है। ग्रीक नॉट अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करते हैं, क्लियर। मैंने एक एक, जैसे आप चैनल पे पहुंचेंगे, प्लेलिस्ट में एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में पहुंचेंगे, तो उसमें थंबनेल बना होगा कि ग्रीक नॉट अभिकर्मक से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल का बनना, आप वहां से देख लीजिए, वरना मैं आपको कराऊंगा ही साथ ही साथ। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन द्वारा प्राइमरी एल्कोहल का बनना, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, द फॉर्मेशन बाय हमारा एल्कोहल एंड एल्कोहल का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल किसके माध्यम से बनाएंगे हम, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन द्वारा, अपचयन द्वारा। नेक्स्ट क्या है, ईथर के जल अपघटन द्वारा एल्कोहल का बनना, ठीक है। ईथर के जल अपघटन द्वारा एल्कोहल का बनना, ये भी बहुत हमारा देख लेना भाई, सिंपल सी डिहाइड, जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका, जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे उसी प्रकार से हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनने वाला, ठीक है। एल्कोहल के और भी टॉपिक है, देखो देख लीजिए। एस्टर से एल्कोहल का बनना, भाई एस्टर से आप एल्कोहल बनाएंगे, एस्टर से एल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एस्टेरिफिकेशन, एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन ऑफ एल्कोहल, इन तीनों में से आपको एक रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में मिलने ही मिलना है, ये समझ लीजिए। एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल पूछ लिया जाएगा, एसिटाइलेशन ऑफ एल्कोहल पूछ लिया जाएगा, या फिर एल्काइलेशन ऑफ एल्कोहल। एसिटाइलेशन, एस्टेरिफिकेशन एंड एल्काइलेशन तीनों ही मैं आपको करा दूंगा, वैसे मैंने करा रखे हैं, लेकिन आपको फिर भी जब मैं प्रैक्टिस तौर पे कराऊंगा ये, तब आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो साथ ही साथ इसको आप देख लेना भाई, अपने स्तर से देख लेना। अब हम क्या करने वाले हैं, देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है जेरीविटिनॉफ मेथड, ठीक है। जेरीविटिनॉफ मेथड क्या होता है भाई, ये आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। जेरीविटिनॉफ मेथड यानी कि जेरीविटिनॉफ विधि किसे कहते हैं, पहले आप समझिए ये होती क्या है। एल्कोहल को जब ग्रीक नॉट अभिकर्मक के साथ मिलाते हैं तब हमारे क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं, क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। इस विधि द्वारा सक्रिय हाइड्रोजन के मात्रात्मक आकलन को ही
क्या कहते हैं, जेरीवेटिनॉफ मेथड कहते हैं। इसके द्वारा मुक्त एल्केन का आयतन नापकर एल्कोहल की मात्रा ज्ञात की जाती है। क्लियर, क्या ज्ञात करते हैं भाई, आयतन नापकर क्या करते हैं, एल्कोहल की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या करता है, जेरीवेटिनॉफ मेथड कहलाता है। नेक्स्ट है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हैलोफॉर्म में आइडोफॉर्म आपको मिलना ही मिलना है बोर्ड एग्जाम में, तो आइडोफॉर्म जरूर पढ़िए। आइडोफॉर्म परीक्षण क्या होता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन इसे बोलते हैं और आइडोफॉर्म परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सैट-जेफ का नियम। सैट-जेफ नियम क्या है, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था। जैसे ही आप अनसॉल्व उठाएंगे तो सबसे ज्यादा सैट-जेफ का नियम पूछा गया है। ठीक है, सैट-जेफ में क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डी का मतलब निकलना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों में से जल का निकलना ही क्या कहलाता है, सैट-जेफ नियम कहलाता है। सबसे पहले टर्सरी एल्कोहल में से डिहाइड्रेशन होता है, फिर सेकेंडरी एल्कोहल में से होता है, फिर किस में से होता है, प्राइमरी एल्कोहल से डिहाइड्रेशन होता है। क्लियर, ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। सैट-जेफ नियम के अनुसार सबसे पहले टर्सरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर किसका होगा, प्राइमरी एल्कोहल का होगा। क्लियर बेटा, टर्सरी एल्कोहल, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा इंपॉर्टेंट, देखिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ लीजिए। क्या है भाई, आप चिंता ना करें, स्क्रीनशॉट डालें, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसको टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूं। ठीक है, और आप लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल पर पहुंचिए। अगर आप वहां से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल ऐप में जाएंगे, वहां पे आप केपी केमिस्ट्री लिखेंगे तो आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करते ही मैं आपको पीडीएफ, ये अभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं भाई। क्लास के बाद आप पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर, ये पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर लेना। ठीक है, क्या है, बूबो ब्लॉक अपचेन, बूबो ब्लॉक अपचेन। क्लियर, बूबोल्ट ब्लॉक अपचेन क्या होता है। ठीक है, बूबोल्ट ब्लॉक रिएजेंट हमारा क्या होता है, सोडियम तथा एथिल अल्कोहल को जैसे ही हम मिलाते हैं, सोडियम तथा एथिल अल्कोहल को जब हम मिलाते हैं तब क्या बनता है, अपचेन, नवजात हाइड्रोजन बनता है और हमारा क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। तो ये जब इसका हम इस दो ब्लॉक अपचेन रिएजेंट जो हमारा सोडियम तथा एथिल अल्कोहल का जो मिश्रण होता है और हमें यहाँ से क्या मिलता है, नवजात हाइड्रोजन मिलता है। जब कभी ये दोनों हमारा किसी रिएजेंट के ऊपर, देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, विशेष तौर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अपचयन होता हो या फिर कार्बोनिल ग्रुप का अपचयन होता हो, कार्बोक्सी या कार्बोनिल ग्रुप का जब अपचयन हम करते हैं वो ब्लॉक अपचयन अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में, तब हमारा क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। क्लियर, क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। ठीक है, वो ब्लॉक रिएजेंट केवल प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, किसको, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिल कोई भी ग्रुप हो। क्लियर, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्या है, जल गैस या भाप अंगार गैस से, जल गैस या भाप अंगार गैस से मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का बनना किसके माध्यम से, जल गैस या भाप अंगार गैस से मिथाइल अल्कोहल का बनना। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि जल गैस यानी कि वाटर गैस या भाप अंगार गैस किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, जल गैस या भाप अंगार गैस कहा जाता है। इससे आप किसको बनाएंगे, मेथिल अल्कोहल CH3OH को बनाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगला पॉइंट है हमारा मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल सैलिसिलेट। ये इस पे भी आप 100% इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि मिथाइल एसीटेट यानी कि मिथाइल अल्कोहल से
मिथाइल सैलिसिलेट का बनना, या हम कह सकते हैं मिथाइल अल्कोहल से विंटर ग्रीन ऑयल का बनना। विंटर ग्रीन ऑयल कैसे बनता है? जब हम मिथाइल अल्कोहल को मिथाइल सैलिसिलेट यानी कि मिथाइल अल्कोहल को सैलिसिलिक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब हमारा मिथाइल सैलिसिलेट बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विंटर ग्रीन ऑयल कहते हैं। क्लियर? फिर क्या है? मिथाइल अल्कोहल बनाने की विधियां तथा रासायनिक गुण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथिल अल्कोहल ही ड्रिंकिंग के काम आता है। सॉरी, एथिल अल्कोहल भी ड्रिंकिंग के काम आता है, मैथिल अल्कोहल ड्रिंकिंग के काम नहीं आता। तो इसलिए एथिल अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एथिल अल्कोहल आपको बोर्ड एग्जाम में मिल भी सकता है। इसके बनाने की विधियां पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप जैसे आप पढ़ेंगे तो वहां से आप निकाल सकते हो, जनरल में से भी निकाल सकते हैं। और इसकी औद्योगिक निर्माण विधि, ठीक है, औद्योगिक जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम केवल इसी में ही काम करते हैं, ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? अल्कोहल का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपको करना है। अल्कोहल का रिडक्शन करना है एंड ऑक्सीडेशन करना है। फिर क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल में अंतर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें अंतर विशेष तौर पे विक्टर मेयर मेथड एंड लूकास मेथड हर साल आपको हर बार एग्जाम में मिलना ही मिलना है। लूकास मेथड किसे कहते हैं? लूकास मेथड में सबसे पहले टेस्ट कौन देता है? 3 डिग्री, फिर कौन देगा? 2 डिग्री देगा, फिर 1 डिग्री देगा। यहाँ पे ऑर्डर भी पूछा जाता है अल्कोहलों का। ठीक है, लूकास परीक्षण सबसे पहले कौन देता है? 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले 3 डिग्री देगा, फिर उससे कम थोड़े ज्यादा समय में 2 डिग्री देगा, और सबसे ज्यादा जो समय लेगा वो 1 डिग्री रहने वाला है। और 3 डिग्री को टर्सरी अल्कोहल, 2 डिग्री को सेकेंडरी अल्कोहल, 1 डिग्री को क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? कुछ प्रमुख परिवर्तन, ये 2 परिवर्तन है, यानी कि कन्वर्जन है, जो कन्वर्जन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन केवल मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाएंगे और एथिल अल्कोहल से मैथिल अल्कोहल बनाएंगे। क्लियर? ये दोनों कन्वर्जन आप पढ़ लेना। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी कल डिस्कस हम करेंगे फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक से, फिर मैं आपको एक एक चैप्टर वाइज जिस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, इसी प्रकार से मैं आपको बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन दूंगा। मेरे साथ केवल आप फ्री माइंड पढ़िए। मैं आपको पूरी केमिस्ट्री की इंटरमीडिएट की तैयारी अपने चैनल के थ्रू करा सकता हूं। केवल आप प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे मेरे से जुड़ें, और जो भी मैंने इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री है, यानी कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, सब टोटल मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूं। बिल्कुल लेक्चर बाकायदा मेरे प्लेलिस्ट चैनल पे आप पहुंचेंगे तो प्लेलिस्ट में बाकायदा चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से लेक्चर पढ़ सकते हैं। नोट्स टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं इसकी PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी टेंशन बिल्कुल ना लें, पढ़ते रहिए भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।